हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएचडी के एक और न्यू डेली एंड वीकली एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। तो सबसे पहले तो हम जीबीपीएचडी को वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में डेली एंड फिर उसके बाद में हम स्विंग के लिए और इंट्राडे के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा सा मैं भी ट्रेडिंग में या दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ, तो उस वजह से मैं भी वीडियोस ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ। अभी पिछले 15-20 दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम मिला तो आपके लिए ये क्रिएशन कर डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा आपको भी। वीकली एनालिसिस भी हमने नहीं किया शायद लास्ट 2 वीक से। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस वीक की जो क्लोजिंग मिली है वो 24 सेंट, $1.24 471, यानी कि 24 सेंट 500 के आसपास में है। और लास्ट वीक से करीब ये 0.84% ये प्लस में ही क्लोज़ हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो इसका एक लेवल था, एक सपोर्ट लेवल था इसका, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल था, ये रहा। क्योंकि सपोर्ट लेवल कभी एक लाइन नहीं होती है, पूरी एक रेंज होती है, ठीक है। तो उस रेंज के ऊपर ही मार्केट अभी क्लोज़ हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट अभी संभलता है यहाँ से तो वापस आपको ये लेके जा सकता है ऊपर की तरफ। ये वाला जो लेवल है आपका 26 सेंट 500 से लेकर 800 तक का लेवल है, इस लेवल तक आपको वापस ले जा सकता है। और इसके बाद में अगर ये वाला वीक अगर इसके ऊपर निकाल के क्लोज़ करता है तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको ये 30 सेंट से 32 सेंट तक के लेवल आपको ये ऊपर की तरफ में दिखा दे, ठीक है। तो ये आप नज़र बना के रखिएगा इसके ऊपर में। बाकी अगर इसको गिरना ही होगा तो देखिए इसकी क्लोजिंग हमें, देखिए अब इस वीक की क्लोजिंग तो ऊपर मिली, लेकिन अगर ये क्लोजिंग इसकी हमें यहाँ पे इस लेवल के नीचे मिलती है, जो हमारा ये वाला लेवल है, इसको देखिए, ये वाला लेवल 23 सेंट का, 23 सेंट के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर आपको ये यहाँ पे 19 सेंट के आसपास में लेके आ सकता है, 19 सेंट तक आप आ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें, मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे तक आया, लेकिन ये जो लेवल है, मैंने कहा कि कभी भी एक मतलब सपोर्ट नहीं है, पूरा रेसिस्टेंस नहीं है, पूरी एक रेंज होती है, एक जोन होता है पूरा का पूरा। तो अब इस जोन को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने ये जो जोन ड्रॉ किया है, इसमें यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम, फिर ब्रेक किया, इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर इसी में भी सस्टेन करके मार्केट देखिए ऊपर तक निकल गया। अब इसको आप वीक मत समझिए कि ये जो फ्राइडे को मार्केट काफ़ी गिरा है, यहाँ पे हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के पास से घूमा है, करीब 100 पिप मार्केट गिरा है। तो इसको हम वीक नहीं समझ सकते हैं, और या फिर इसको मार्केट को हम इसमें वीकनेस नहीं दे बता सकते हैं यहाँ से कि मार्केट यहाँ तक अगर जाने के बाद वापस गिर गया है। देखिए मार्केट कंटिन्यू बढ़ा था, कंटिन्यू बढ़ने के बाद में एक भी कैंडल यहाँ पे रेड नहीं बना है, कहीं पे भी मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं दिया। देखिए यहाँ से ये कैंडल बढ़ा, इसमें रिजेक्शन था, फिर ये ऊपर आना, क्योंकि जगह थी इसको फुलफिल करने के लिए, ऊपर कैंडल बना एक और, फिर ये कैंडल बना, फिर उसके बाद ये नीचे रह गया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसी जगह में बना है 25 सेंट 500 का, जो राउंड फिगर एक रेसिस्टेंस नंबर होता है, इस जगह पे रेसिस्टेंस बन गया। अब वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, क्योंकि लगातार मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो यहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया। लेकिन अब जब तक मार्केट, आप ये मान के चलिए कि डेली टाइम फ्रेम पर भी जब तक मार्केट अभी देखिए इस लेवल में अगर जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो मार्केट यहां तक नहीं लाएगा आपको, जो कि आपका 23 सेंट का लेवल है। 23 सेंट तक आप तभी आएंगे जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा, और 23 सेंट से अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है तब आपको यहां पे, जैसा कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया, तो आपको ये 19 सेंट और 18 सेंट के आपको लेवल दिखा सकता है। तो तब आप मान सकते हैं कि मार्केट वीक हो गया है। मार्केट यहां तक भी 23 सेंट तक भी वीक नहीं होगा, 23 सेंट के ऊपर जब तक रहेगा मार्केट तब तक मार्केट वीक नहीं होगा। हाँ, ये है कि शॉर्ट टर्म एक मतलब आपको यहां पे एक सेल साइड की पोजीशन बन सकती है। अगर मार्केट यहां पे 24 सेंट के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है तो यहां 23 सेंट तक आपको लेके आ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वीक इसमें भी नहीं रहेगा। प्रॉपर वीक मार्केट तभी होगा जब 23 सेंट के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करेगा मार्केट। अब लेकिन यहीं से मार्केट सस्टेन कर जाता है, कंसोलिडेट करे इस लेवल के ऊपर, और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो यहाँ से वापस 26 सेंट 500 से लेकर यहाँ पे ये 26 सेंट 800 तक के टारगेट, या 27 सेंट कह सकते हैं, 27 सेंट तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये टारगेट मार्केट आपको दे सकता है, तो इसके लिए लेकिन आपको नज़र बना के रखनी है। वहीं पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पे जो मार्केट है अप ट्रेंड में है, यहाँ से अभी मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा है। बस देखिए ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स लिया, एक बड़ा सा इम्पल्स, फिर एक करेक्शन। अब करेक्शन के बाद में फिर यहां से इंपल्स बन रहा है, ठीक है, ये इंपल्स बन रहा है अभी। अब इंपल्स कहां तक जा सकता है, अगर उसको भी अगर हम पोजिशनली निकालें तो मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ इसके लिए हमेशा। तो यहाँ पे ये फिबोनाची पे मैंने ये टॉप पॉइंट पकड़ा इसका, ये इसका लोअर पॉइंट पकड़ लिया।
अब लोअर पॉइंट और टॉप पॉइंट पकड़ लिया मैंने, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने ये करेक्शन लिया, करेक्शन के बाद मार्केट सीधा फ्लो में बढ़ गया, फ्लो में बढ़ गया। यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो किया ही नहीं। यहाँ पे जो 50% एरिया था इसका 50% के ऊपर निकाल के मार्केट सीधा क्लोज हो गया। लेकिन जो ये गोल्डन रेशो होता है इसका 0.618 का, 0.618 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, इसके नीचे ही रहा मार्केट। मार्केट यहीं पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। उसके बाद तो इस कैंडल ने रिजेक्शन एक बार तो लेना ही था। अब मार्केट यहाँ से सस्टेन करता है, अब 0.5 के ऊपर भी या 0.6 के ऊपर भी मार्केट क्लोजिंग देने लगता है यहाँ पे, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे फिर ये कंटिन्यू करेगा इसको, और कंटिन्यू करेगा तो जो इसका अब यहाँ पे जो गोल्डन रेशियो बनेगा वो आता है आपका इस जगह पे निकल के, ये है आपका 0.618 का लेवल, जो कि आपको 29 सेंट के आसपास का टारगेट देगा। यानी कि अभी जो आपके पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ऊपर तक जाने की, यहाँ से आप मान के चलिए ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में करीब 400 से 500 पिप का अभी ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट मिल सकता है। 400-500 पिप का हमारे पास में यहाँ पे ये जो जगह बची हुई है 400-500 पिप की, ये जगह हमें ये फुलफिल कर सकता है, ये हमें टारगेट मिल सकता है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो इसको हम लेके चलेंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इन लेवल्स तक आपको लेके आ सकता है मार्केट। तो इसके लिए लेकिन इस पे नज़र बना के रखनी है। अब आपको ध्यान में रखना है ये वाला लेवल। चलिए मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट, फिबोनाची को। चलेंगे हम आवरली कैंडल पे। आवरली कैंडल के हिसाब से देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। ये मार्केट ने देखिए यहाँ पे ये मार्केट ने लिया, यहाँ पे तो इसको तो एक इम्पल्स ही कहेंगे, यहाँ पे करेक्शन था। फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर एक इम्पल्स लेता, लेकिन इम्पल्स तब लेता जब ये यहाँ पे इसके लो को तोड़ के जाता, तब ये एक इम्पल्स वेव बनाता। लेकिन इम्पल्स वेव नहीं बनी, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ही रहा, इस लो को नहीं तोड़ा। तो अब ये इसके लिए यहाँ पे करेक्शन का काम करेगा और ये इसके लिए इम्पल्स का काम करेगी। ये वाला जो यहाँ पे तक मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, मतलब हर बार अपने लो को नहीं तोड़ रहा है, अपने हाई को तोड़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए इस बार ये हाई इस हाई से ऊपर बना है, फिर यहाँ पे ये लिया करेक्शन, एक छोटा करेक्शन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है, मतलब एक इम्पल्स लिया, फिर ये करेक्शन आया। करेक्शन जो आया है, करेक्शन अभी इस वाले स्विंग लो से ऊपर ही है यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट रुक गया है 3-4 घंटे, 1 2 3 4, और यहीं पे 4 घंटे रुक के कंसोलिडेट कर लिया। अब मार्केट अगर ये कंसोलिडेशन और जारी रख के यहाँ से ऊपर की तरफ घूम जाता है तो फिर ये यहाँ पे ये एक और नया इंपल्स बनाएगा, और नया इंपल्स फिर से एक हायर हाई क्रिएट करेगा, नया एक हायर हाई बन सकता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना, उस हायर हाई के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन वो कैसे हमें मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे ये एक अपने आप में देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे रुकने के बाद में या फिर यहाँ से यहाँ तक भी रुकने के बाद में कंसोलिडेट करता है और यहाँ से घूमने लगता है तो कहाँ तक जा सकता है। मैं फिलहाल के लिए जो मतलब अभी चार्ट पे बना हुआ उसी को लेके चलता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट ही खुलता है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता है मार्केट में, तो यहाँ से हम पकड़ते हैं, ये हाई लिया हमने और ये इसका लोअर पॉइंट पकड़ लिया हमने, ये वाले ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट पकड़ लिया हमने, ठीक है, लोअर पॉइंट। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, अब यहाँ पे सस्टेन करने लगता है मार्केट, इस लेवल पे सस्टेन करे, सस्टेन करके अगर मार्केट यहाँ पे ये 0.5 का जो 0.5 का लेवल है और 0.618 का लेवल है, यहाँ पे इसके बीच में सस्टेन करने लगे और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो आप मान के चलिए फिर से आपको ये ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे बीच में, इस बीच में एंट्री लेना सेफ नहीं होगा। इस बीच में अगर थोड़ा सा स्विंग के लिए एंट्री ले रहे तो वो सेफ नहीं होगा। यहाँ से मार्केट कहीं से भी घूम गया तो फिर आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप इस रेशो का ध्यान रखिए, ये जो गोल्डन रेशो है यहाँ तक अगर मार्केट आता है, कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकआउट देता है, तो आप मान के चलिए कि फिर ये एक नया हायर हाई बनाएगा और नया जो हायर हाई आपको देखने को मिलेगा इसका ऊपर की तरफ, आप ये मान के चलिए वो हायर हाई हो सकता है ये वाला लेवल जो कि है 26 सेंट का। 26 सेंट ये एक राउंड फिगर नंबर है, तो यहाँ से देखिए मार्केट कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे अगर आपको ये टारगेट मिल जाता है, अगर ये टारगेट मिलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए और नीचे की तरफ में घूमने लगे तो फिर आप यहाँ से पोजीशन से निकल सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मार्केट रेंज बनाए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो ये 2.618 के लेवल तक जा सकता है, इनकी 27 सेंट के लेवल को आपको दिखा सकता है। मतलब 100 पिप के टारगेट आपको, यानी 200 पिप का यहाँ पे एक टारगेट आपको बड़ा मिल सकता है आगे की तरफ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस पे नज़र बना के रखिएगा। और वहीं पे अगर बात कर लेते हैं नीचे की साइड की, तो नीचे की साइड के लिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे ये नीचे से ये पॉइंट पकड़ा था। देखिए ये जो यहाँ से मार्केट ने लिया था, एक इम्पल्स मार्केट ने लिया था और ये एक राउंड फिगर नंबर था, मतलब 25 सेंट 500 का, मैंने यहाँ से पकड़ा था इसको और ये टारगेट मैंने लिया था,
ठीक है, ये मैंने पकड़ा, ये लेवल यहाँ तक बना दिया। और मैंने टारगेट कहाँ से, देखिए जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर रहा था, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, ये जो लेवल था यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज थी, ये एक रेंज थी, राउंड फिगर नंबर था, और इसका फिर ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, ब्रेक डाउन करके यहाँ पे एक रीटेस्ट कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरा। ये कंटिन्यू जो मार्केट गिरा है, तो यहाँ तक का मार्केट ने हमें खुला टारगेट दे दिया। अब यहाँ से मार्केट अगर घूम जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन कंसोलिडेट करके नीचे जाता है, तो यहाँ पे ये जो है 1.618 का जो लेवल है 23 सेंट 113 का, यहाँ तक हमें मार्केट लेके आ सकता है। तो ये हम नज़र इस पे बना के रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टारगेट स्विंग के लिए। अब चलिए चलते हैं इंट्राडे का कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर इंट्राडे की हम बात करें, मार्केट अभी कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए अप ट्रेंड बना रहा था, अप ट्रेंड बना रहा था, तो यहाँ से ये एक करेक्शन लेवल आ गया, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये करेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब मार्केट यहीं पे आके रुका है बिल्कुल। अब अगर ऐसा करता है मार्केट, यहाँ से कंसोलिडेट करे, टाइम बिता, और टाइम बिताने के बाद में नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करता है, तो आपको टारगेट कहाँ तक के मिल सकते हैं वो हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसको भी अगर फिबोनाची से हम निकालें, जैसे कि ये मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, और यहाँ से लो से मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिवर्स हुआ था यहाँ तक, ये यहाँ तक रिवर्स हुआ मार्केट ने। इसमें से हमें ये जो पहला टारगेट है 1.618 का दे दिया, दूसरा जो है इसका 2.618 का, इसका 50% निकालते हैं, ये है इसका 50%, ठीक है, ये 50% इसका मैंने निकाला, तो ये 50% भी टारगेट इसने दे दिया। ये कंप्लीट इसका ये वाला लेवल रहेगा 2.618 का लेवल। अब हो सकता है मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है, या ये वाला जो इसका 50% है इसके नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज होना शुरू होती है 15 मिनट की, तो आपको टारगेट इससे अगला ये मिलेगा। इसके बाद अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो इसका 50% हम निकालेंगे पहले, तो इसका 50% ले लेंगे, ये 50% इसका ये हो गया, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया 50% एरिया। यहाँ तक 23 सेंट 962 के आसपास, और उसके बाद में 23 सेंट 750 के आसपास, ये टारगेट आपको नीचे की साइड में इसमें मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ऐसा करे कि यहाँ से मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है, सस्टेन करना अगर मार्केट शुरू करता है ऊपर की साइड के लिए, तो यहाँ से हम हटते हैं, और मैं ये वाला हाई पकड़ूंगा, यही हाई बना है इसने, और ये वाला लो इसका ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला लोअर लेवल ले लिया। अब लोअर लेवल हो गया, हायर लेवल हो गया, तो ये 50% एरिया है इसका, ये वाला 50% एरिया इसको मैं इसको ये पॉइंट से मार्क कर दिया। अब मार्केट अगर ऊपर की साइड में आता है, ऊपर की साइड में आने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है 23 जो है 236 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 0.382 और उसके बाद में 0.5 के लेवल तक आपको लेके जाए। फिर यहाँ तक जाने के बाद में अगर कंसोलिडेट करे, टाइम बिता, और टाइम बिताने के बाद में मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे 0.618 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो फिर मार्केट जो है ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड में मार्केट आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यू अपनी जर्नी करेगा कंप्लीट, जिसमें कि आपको पहले तो ये जो इसका एक लेवल है हायर लेवल, इसका ही टारगेट आपको मिलेगा, जो कि 25 सेंट 450 के आसपास रहेगा। और उसके बाद में जो टारगेट आपका निकल के आता है, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, उसके बाद आपका टारगेट आता है सीधा ये 1.618 का टारगेट आपका निकल के आता है 26 सेंट के आसपास। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल सकते हैं, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। बाकी की और कोई भी अपडेट होगी वो तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, और वीडियोस तो मैं बनाते रहता हूँ, एवरीडे कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहता हूँ, तो उससे आप लोगों को हेल्प मिलती रहती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, कुछ ना कुछ लेवल्स वगैरह लर्निंग पर्पज से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट डालता रहता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि चैनल पर जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का और एजुकेशनल वीडियो रिवील हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू सो मच।